नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर ख़बरनामा। सबसे पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में होटलें, रेस्टोरेंट्स, बेकरियाँ खोलने की तैयारियाँ। रुकन असम्बली गुलबर्गा जुनूब दत्तात्रेय पाटिल रेवूर के ख़िलाफ़ रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम। आशा वर्कर्स को माहाना 10,000 रुपये पैकेज देने का मुतालबा। ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स की तरह योमिया उजरत के मुलाजमीन व दीगर को भी माली पैकेज देने का मुतालबा। कोरोना से निमटने के लिए ख़रीदे गए सामान में हुई बदउनवानियों की तहक़ीक़ात पर रोक लगाने के ख़िलाफ़ गुलबर्गा में CPIM का एहतजाज। मरकज़ी वज़ीर सदानंद गौड़ा की जानिब से क्वारंटाइन क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। मास्क लगाए बग़ैर गाड़ियां चलाने पर गुलबर्गा पुलिस की जानिब से जुर्माना। गुलबर्गा ज़िला कोरोना वायरस गर्मी के बाद टिड्डी दल के हमलों की जद में। पेश हैं ख़बरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा की जानिब से 21 जून से होटलें, रेस्टोरेंट्स और बेकरियां खोलने की इजाज़त देने का तयक़ुन दिए जाने के बाद गुलबर्गा शहर में होटलें, रेस्टोरेंट्स और बेकरियां खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने भी लॉकडाउन का चौथा मरहला 31 मई को मुकम्मल होने के बाद गुलबर्गा में होटलें, रेस्टोरेंट्स और बेकरियां खोलने की इजाज़त देने का तयक़ुन दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने लागू किए गए लॉकडाउन के नतीजे में गुलबर्गा में गुज़िश्ता 3 माह से होटलें, रेस्टोरेंट्स और बेकरियां बंद हैं। गुलबर्गा जुनूब के रुकन असम्बली दत्तात्रेय पाटिल रेवूर के ख़िलाफ़ रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम सामने आया है। ये इल्ज़ाम गुलबर्गा ज़िला के BCM ऑफिसर रमेश संगा ने आयद किया है। आज रियासत के कन्नड़ा चैनल्स में दत्तात्रेय पाटिल रेवूर के रिश्वत तलब करने का मामला छाया रहा। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने रमेश संगा के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि उनके ख़िलाफ़ रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स की हैसियत से आशा वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए बग़ैर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। लॉकडाउन में सबकी मदद की जा रही है, राशन किट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन आशा वर्कर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये जज्बात आशा वर्कर्स के हैं। आशा वर्कर्स ने आज रियासती सतह पर एहतजाज करते हुए आशा वर्कर्स यौम तहफ़्फ़ुज़ मनाया। मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में आशा वर्कर्स ने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को याददाश्त पेश करते हुए मार्च के महीने से कोविड-19 का काम मुकम्मल होने तक आशा वर्कर्स के लिए माहाना 10,000 रुपये खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया। याददाश्त में आशा वर्कर्स पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने, आशा वर्कर्स को मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लोव्स सरबराह करने, आशा वर्कर्स के बकायाजात अदा करने और कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान फौत होने वाली आशा वर्कर के विरसा को 50 लाख रुपये मुआवजा देने के मुतालबात किए गए हैं। अब हमारे को सैनिटाइज़र नहीं है, मास्क नहीं है, PPT किट नहीं है, हमारा सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हम काम कैसा करना? अब हमारा आदमी 2 महीने हुआ घर में है, हम क्या खाना बोलो? हम काम कर रहे 2 महीने से, एक संडे भी छुट्टी नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं, रात भर काम करते हैं। रात में डिलीवरी आए तो भी डिलीवरी को जाते। हमारा सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम कोविड-19 का काम जो कर रहे हैं ना, महीने को 10,000 पूछे, अगर अभी तक एक पैसा नहीं है, हम काम कैसा करना? हमारा घर कैसा चलना? कर्नाटक प्रांत कृषि कूलीकरा संघ ज़िला गुलबर्गा AIAWU ने आज डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से
चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा को याददाश्त रवाना करते हुए गुलबर्गा ज़िला में BCM ओहदेदार रमेश संगा का तबादला मनसूख करने का मुतालबा किया। याददाश्त में कहा गया है कि रमेश संगा बेहतरीन और कारकर्द ओहदेदार हैं। गुलबर्गा में कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन के इनेकाद में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी और कोरोना के सिलसिले में भी उनकी कारकर्दगी लायक सताइश रही। याददाश्त में रुकन असम्बली गुलबर्गा जुनूब दत्तात्रेय पाटिल रेऊर के रमेश संगा से रिश्वत तलब करने के मामले की CBI तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है। जो गुलबर्गा जो शासक दत्तात्रेय पाटिल फ़ोन करके उनको टार्चर देने का और पैसे ला के देना, नहीं तो तुम्हारे को जो है ना गुलबर्गा से निकाल तो बोल के जो डरा है, वो बहुत है ना गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का पूरा लोग जो है ना सिर झुकने का ये समय है। क्यों बोले तो इतना कोविड इतना फास्ट डेली गुलबर्गा में चल रहा है, उसमें जो है ना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं रमेश संगा। वो उसको जो है ना काम करने का हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DC से पकड़ के सबके साथ जो कानून चौकट में काम कर रहे हैं, वैसा आदमी को उसको पैसे पूछने का, डराने का और ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंड करने का वो गलत है। इस वास्ते हम जो है ना उसको ट्रांसफ़र नहीं करना और जो है ना ये जो प्रकरण है उसको जो है ना CBI तनिखा करना करके उसमें एक्शन लेना, कोविड-19 में उसको ये FIR करना रेऊर पाटिल के ऊपर बोल के हम आज प्रोटेस्ट करके बोल रहे हैं। वो अगर ये नहीं करे और गवर्नमेंट जो नेगलेक्ट करे, हम आगे दिन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर एक तालुके में भी जो है ना वो प्रोटेस्ट करके उनका जो है ना उनके ऊपर केस होना और CBI होना बोल के पूरा जो तीव्र गति में हम होराट करने को कर्नाटक प्रांत कृषि कूली संघ वो तैयार है। लॉकडाउन 4 में नरमी दिए जाने के बाद गुलबर्गा शहर में शहरियान मोटरसाइकिलें, कारें और दूसरी गाड़ियां मास्क लगाए बगैर ही चला रहे हैं, जबकि मास्क लगाने को ज़रूरी करार दिया गया है। गुलबर्गा शहर में पुलिस की जानिब से मास्क लगाए बगैर गाड़ियों पर घूमने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माना आयद किया जा रहा है। लिहाजा शहरियान को चाहिए कि वो मास्क लगाकर ही गाड़ियां चलाएं। मरकज़ी वज़ीर व कर्नाटक के साबिक़ चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली से बेंगलुरु पहुँचे, लेकिन वो क्वारंटाइन में नहीं गए। हवाई जहाज़ से आने वालों के लिए 7 यौम क्वारंटाइन में रहना लाजमी है, लेकिन सदानंद गौड़ा ने क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से सीधा घर के लिए रवाना हुए। कर्नाटक रक्षणा वेदिके गुलबर्गा ज़िला ने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा को याददाश्त पेश करते हुए लॉकडाउन से परेशान हाल योमिया उजरत के मुलाजमीन, बढ़ई, कुंभार, सोने चांदी की दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन, तांबे खलई का काम करने वालों और टेलर्स को भी ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स की तरह माली पैकेज देने का मुतालबा किया है। याददाश्त में कहा गया है कि इंसाफ का तकाजा ये है कि हुकूमत को तमाम छोटे मोटे कारोबार मुलाजमत करने वालों को कोविड-19 की इमदाद देनी चाहिए थी। याददाश्त में कहा गया है कि रियासती हुकूमत अगर कोविड-19 की इमदाद की तकसीम में इंसाफ से काम नहीं लेती है तो उसके ख़िलाफ़ मौसर एजिटेशन किया जाएगा। आज हम कलबुर्गी DC उससे हम येडियुरप्पा को एक मनवी दे रहे। क्या बोले तो आज दिन तक 19 कोविड महामारी कोरोना इडी राज्य में हुए सोए, सब जने घर में बैठे सोए और दिनागोली और ऑटो चालक और छोरी वालों को और विश्वकर्मा, चिन्ना, सोना वाला, चांदी वाला और फर्नीचर करने वाला सब जने घर में बैठे सो था। आज दिन तक आज येडियुरप्पा ने 3 बार मीटिंग करे, वो शहरी वालों को, ऑटो वालों को, अक्का साली सोना दुकान को, फर्नीचर वालों को सबको देते हम पैकेज बोलकर। अभी पैकेज शहरी वालों को, ऑटो चालक को, दिना गोली को करे सो है।
अभी उसमें सोनार वाला को, कंबर वाला को और कंचगार वाला को और फर्नीचर वाले को अभी तक उसका क्या भी पैकेज भी नहीं दिए, क्या भी नहीं। इसलिए आगे दिन में उसको कितना जल्दी होते उतना जल्दी में पैकेज दे देना, नहीं बोले तो आगे दिन में हम रोड को उतर के एक प्रतिभटन करते बोलकर हम आज से हमारा मीडिया से मुखांतर हम बोल रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए खरीदे गए पीपी किट्स, सिरेंज, वेंटिलेटर्स, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह की खरीदी में बड़े पैमाने पर हुई बदउनवानियों की पीएसी तहक़ीक़ात पर स्पीकर कर्नाटक असम्बली की जानिब से रोक लगाए जाने की सीपीआईएम गुलबर्गा ने पुरज़ोर मुखालिफत की है। सीपीआईएम ने आज मिनी विधान सौदा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कर्नाटक असम्बली के स्पीकर पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। सीपीआईएम लीडर मारुति मानपाड़े ने कहा है कि स्पीकर ने कोरोना से निपटने के लिए सामान की खरीदी में हुई बदउनवानियों पर रोक लगाकर दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने रियासती वज़ीर तिब्बी तालीम डॉक्टर सुधाकर और वज़ीर सेहत श्री रामलू से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। मारुति मानपाड़े ने मज़ीद कहा कि ये बात निहायत तशवीशनाक है कि बैरून रियासत से आने वाले गुलबर्गा ज़िला में 40,000 लोगों को और रियासती सतह पर लाखों लोगों को बग़ैर कोरोना टेस्ट के घरों को जाने की इजाज़त दी गई। इस तरह की लापरवाही अवामी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। हुकूमत है ना, कोरोना इक्विपमेंट का परचेज करने में कोरोना की जो वेंटिलेटर्स है, सलाइन है, सिरंज है, पीपी किट है, ये परचेज करने में दो मिनिस्टर्स डॉक्टर सुधाकर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और श्री रामलू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों घोटाला करे, दोनों परचेज में गलती करे, दोनों लोग इस्तीफा देना बोल के सीपीआईएम पक्ष हमारा डिमांड है। दूसरी बात ये है उन्हें इंक्वायरी करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बोलते हैं, सार्वजनिक लेखापत्र समिति जो बोलते हैं, उन्होंने ना इंक्वायरी करने के लिए स्टे दे दिया। स्पीकर को जो पावर नहीं स्टे देने का, वो विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करे, असेंबली के लोग आप कमेटी करें, उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, उनको डर लगे कागेरी और येडियूरप्पा को दोनों मिलके ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार जो करे उसको हड़प करना, उसको तबाह, उसको कुचल देना की कोशिश बीजेपी हुकूमत ने कर रहे। हम ये वो बात पूछ रहे, उनको जो पावर नहीं कॉन्स्टिट्यूशन निकालने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये स्पीकर ने काम करे, इसके खिलाफ है ना सीपीएम का पार्टी गुलबर्गा जिला समिति, कर्नाटका स्टेट कमेटी दोनों इसको कंडम करते हैं। उसके साथ में दोनों मिनिस्टर इस्तीफा देना बल्कि हम बोल रहे। ज़िला गुलबर्गा जो गुज़िश्ता 2 माह से कोरोना वायरस से परेशान और गुज़िश्ता माह से शदीद तरीन गर्मी से हलकान हो रहा है, अब टिड्डी दल के हमलों की जद में आने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि करोड़ाहाट टिड्डी दल अपने दस्तों के साथ इलाका कल्याण कर्नाटक पर छा जाएंगे और बीदर गुलबर्गा में टिड्डी दल के गौल आने का ख़तरा बना हुआ है। टिड्डी दल के हमलों से ज़बरदस्त ज़रई तबाही के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया गया है। टिड्डी दल का गुज़र सिर्फ़ कर्नाटक में खुश्क सरजमीनों पर से ही होगा। बीदर और गुलबर्गा अजला में टिड्डी दल के दाखिले का ख़तरा बना हुआ है। इस ख़तरे के इम्कान के पेश नज़र महकमा ज़राअत ने एक एडवाइज़री टीम तश्कील दी है और ये हिदायत दी गई है कि माहौलियात दोस्त नीम के महलूल का छिड़काव, मलाथीन, बायोपेस्टाइड्स वगैरह का छिड़काव किया जाए ताकि इन टिड्डी दलों को भगाया जा सके। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने आज बेंगलोर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा से बैरूनी रियासतों से गुलबर्गा ज़िला वापस होने वाले मज़दूरों के बारे में तफसीलात मालूम की। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल को बताया कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बशमूल मुख्तलिफ़ रियासतों से
723 मजदूर गुलबर्गा ज़िला वापस हुए हैं। उन्हें 547 क्वारंटाइन सेंटर्स में क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से 13,701 अफराद के नमूने कोरोना टेस्ट के लिए हासिल किए गए। गुलबर्गा में अब तक 20,743 कोविड-19 टेस्ट किए गए। 4,34,438 मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की गई। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल ने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत के अहकामात, हिदायत और क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करने और बैरूनी रियासतों से आने वालों को लाजिमन क्वारंटाइन में रखने की ताकीद की। उन्होंने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वालों को बग़ैर जांच के गुलबर्गा ज़िला में दाखिल ना होने देने की ताकीद की। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल ने बैरूनी रियासतों से गुलबर्गा ज़िला वापस होने वालों को मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से रोज़गार मुहैया करने और मौसम गर्मा होने के सबब क़िल्लत आब से दो चार देही शहरी इलाक़ों में आब रसानी के मुतबादिल इक़दामात करने की भी डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को हिदायत दी। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 61 नए केस सामने आए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 252 हो गई है। आज गुलबर्गा ज़िला में जिन नए कोरोना मुतासरीन का पता चला है वो तमाम महाराष्ट्र से गुलबर्गा वापस हुए हैं। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना के 85 मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 28,579 नमूने हासिल किए गए। इनमें से 19,046 अफराद की रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। 9,292 अफराद की रिपोर्टें आनी बाकी हैं। आज गुलबर्गा से कोरोना के 10 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मोमिनपुरा गुलबर्गा का 14 साल लड़का, गाज़ीपुरा गुलबर्गा का 28 साल नौजवान, ओल्ड भोई गली की 30 साल लड़की, अफजलपुर टाउन, कमलापुर, यड्रामी और अलन तालुक़े से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना मरीज़ आज डिस्चार्ज किए गए। कर्नाटक में आज कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 248 हो गई। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 60 केसेस का पता चला है। यादगीर ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 222 हो गई है। रायचूर ज़िले में आज कोरोना के 62 केसेस का पता चला और रायचूर ज़िला में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 134 हो गई। बीदर ज़िले में आज कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया, जबकि बीजापुर में आज कोरोना के 4 मुतासरीन का पता चला। बीजापुर ज़िले में कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर 85 हो गई है। महकमा तालीमात गुलबर्गा की जानिब से जारिया तालीमी साल के SSLC इम्तिहान के लिए हेल्पलाइन का आगाज़ किया गया है। SSLC इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात 31 मई तक हेल्पलाइन के इन नंबरात पर रब्त पैदा करके इम्तिहानी मराकिज़ की तब्दीली और दीगर मसाइल के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं।